राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आस्था डायरी ब्लॉग में। आइए जानते हैं सुपर्णखा कैसे बनी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी। रावण की बहन सुपर्णखा और श्री कृष्ण की पत्नी। जी हाँ, ये कथा बहुत ही रोचक है। त्रेता युग से द्वापर युग तक की ये कथा बेहद दिलचस्प है। जानिए सुपर्णखा ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से स्वयं भगवान की वधू बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन काटने की स्वामिनी रावण की अति प्रिय भंगिनी सुपर्णखा के बारे में शायद ही आप ये बात जानते हो कि उन्हें श्री कृष्ण की पत्नी का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आम जन में सुपर्णखा की छवि एक राक्षसी की है, एक ऐसी स्त्री जिसने नककटी होने के बाद भी श्री राम और लक्ष्मण से बदले की ठानी और युद्ध के लिए रावण को प्रेरित किया। अंत में अपने ही कुल का नाश का कारण बनी, लेकिन इन सब के बावजूद वो श्री कृष्ण की पत्नी बनी, उसका उद्धार हुआ। बड़े बड़े ऋषि मुनि कठोर तपस्या के बाद भी ये सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन सुपर्णखा को ये आशीर्वाद मिला। सुपर्णखा को न सिर्फ श्री राम से वार्ता का सौभाग्य मिला, बल्कि श्री राम ने उनकी लक्ष्मण जी से बात करवा कर भक्ति स्वरूपा आधा शक्ति जगत जननी सीता माता के दर्शन भी करा दिए। दरअसल इन सब का मर्म सुपर्णखा के पिछले जन्म में छिपा है। पूर्व जन्म में सुपर्णखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा, मेनका, पुंजी स्थला आदि प्रमुख अप्सराओं में इनकी गिनती होती थी। कथा अनुसार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय नयनतारा नृत्य करते समय भूचलन अर्थात आंखों से इशारा भी कर रही थी। ये देखते हुए इंद्र उस पर मोहित हो गए। तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। उस काल में पृथ्वी पर ब्रजा नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। इंद्र ने उस समय नयनतारा को ही ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु पृथ्वी पर भेजा, लेकिन ब्रजा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने अप्सरा को राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ब्रजा ऋषि से क्षमा याचना करने पर उन्होंने कहा कि राक्षस जन्म में तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। नयनतारा ने अपनी देह त्याग दी और सुपर्णखा राक्षसी के रूप में रावण के घर में जन्म लिया। उसने मन में ठान लिया था कि वो प्रभु को प्राप्त करके ही रहेगी। यही उसने एक बड़ी गलती कर दी। उसने भगवान राम को वन में देखते ही उन्हें पाने की इच्छा कर डाली। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म को प्राप्त करने की एक ही प्रक्रिया होती है, जो भक्ति और वैराग्य के सहारे ही संपूर्ण होती है, जबकि सुपर्णखा ने ऐसा नहीं किया। उसने भक्ति स्वरूपा सीता माता और वैराग्य श्री लक्ष्मण जी के पास न जाकर सीधे ब्रह्म को पाने की कोशिश की। वह सीधे श्री राम को प्राप्त कर भक्ति को अलग कर देना चाहती थी। इसके अलावा वैराग्य का सहारा लेती तो भी प्रभु को प्राप्त कर सकती थी, किंतु उसने वैराग्य को भी नकार कर अहंकार में सीधे प्रभु के पास जाना उचित समझा। प्रभु ने सुपर्णखा को उचित प्रक्रिया का ज्ञान कराने के लिए उसे वैराग्य रूपी लक्ष्मण जी के पास भेजा, लेकिन वैराग्य लक्ष्मण ने उसे पुनः प्रभु के पास भेज दिया। तब प्रभु ने कहा, मैं तो भक्ति के वश में हूँ। तब सुपर्णखा भक्ति रूपा सीता माता के पास गयी, परंतु वहाँ पर भी एक भागवत अपराध कर बैठी। सोचा प्रभु इस भक्ति के वश में है, अतः मैं इस भक्ति को ही खा जाऊं। अतः लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उसके नाक कान काट कर अंग भंग कर दिया। इसके बाद सुपर्णखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और प्रभु के कार्य को पूरा कराने विनाशनीय यह दुष्कृत्यम के लिए उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खर व दूषण रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि निशाचरों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर जी में चली गईं और जल में खड़ी होकर शिव का ध्यान करने लगी। करीब 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने सुपर्णखा को दर्शन दिए और वरदान दिया कि 28वें द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे, तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण पति सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुब ठीक करके वही नयनतारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे। और ऐसा ही हुआ। सुपर्णखा को अंत में अप्सरा का मोहक रूप भी मिला और वो भगवान श्री कृष्ण की सहचर्या मतलब उनकी पत्नी भी बनी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बोले श्री राम श्री कृष्ण की जय।